वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज मैं बोट एंड स्ट्रीम पर आधारित प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। बोट का मतलब होता है बच्चों नाव, और स्ट्रीम का मतलब होता धारा। तो जब नदी में पानी की गति को ही हम धारा कहते हैं बच्चों, नदी में जो पानी की गति होता है उसी को कहते हैं धारा। ये एक लड़का है नदी के किनारे, तट पर क्या है, खड़ा है। ये देख रहा है कि नाव कभी इस ओर जाती है और कभी इस ओर आती है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये लड़का देखता है नाव जब इस ओर इन धारा की गति की ओर के साथ जाता है, जिस ओर धारा की गति होता है उस ओर यदि नाव जाता है तो आसानी से जाता है और कम समय लगता है इसको इस तट से इस तट पर पहुंचने में। बट जब इस तट से इस तट की ओर ये नाव आता है, कहने का मतलब नदी में पानी के धारा के गति के विपरीत जब ये नाव चलती है तो इसको इस तट से इस तट पर आने में उससे पहले समय से ज़्यादा समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे ये जो नदी में पानी की जो धारा होती है इस और धारा की गति इस ओर होती है और नाव की गति इस ओर होती है। तो जो इस ओर का गति होता है बच्चों, वो नाव की गति को क्या कम कर देता है। तो कम करने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये जो जिस गति से जाता है उस गति से इस पर बल लगाता है इसके पीछे की ओर, इसलिए इसको इस तट से इस तट पर आने में ज़्यादा समय लगता है। बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा के साथ नाव की चाल यदि होगा तो उसको कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा की गति भी उसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x + y किलोमीटर प्रति घंटा या तो मीटर प्रति सेकंड। धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगा, x - y किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। चूँकि एक बात मैं पहले फिर से बताने की कोशिश करूँगा बच्चों कि पानी में नाव को आगे बढ़ने के लिए नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होनी चाहिए। यदि नहीं होगा तो पानी की ही चाल यानी धारा की ही चाल नाव को पीछे की ओर जो है कि क्या ढकेलना शुरू कर देगा। तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम x में से y को माइनस किए हैं, आप y में से यानी नाव की चाल में से धारा की चाल माइनस किए हैं बच्चों। अब धारा के साथ यानी अनुकूल u मान लिए, क्योंकि अप स्ट्रीम होता है। धारा के विपरीत नाव की चाल को डाउन स्ट्रीम मान लिए बच्चों। तो कहने का मतलब अप स्ट्रीम x + y और डाउन स्ट्रीम x - y, इन दोनों को यदि जोड़ दें तो y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और u + d = क्या 2x, इसलिए x = क्या u + d + 2। और दोनों को एक बार माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा u - d = 2y, y = क्या अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम / 2। अप का मतलब अनुकूल और डाउन का मतलब प्रतिकूल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल प्लस धारा के प्रतिकूल नाव की चाल / 2 कर देंगे तो नाव की चाल निकल जाएगा स्थिर पानी में, और दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो क्या धारा की चाल निकल जाएगा। तो ये दो फार्मूला पढ़ लीजिए बच्चों। इसको स्थिर जल में नाव की चाल भी कहते हैं और नाव की चाल भी। तो धारा के साथ नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत नाव की चाल बटे क्या, और धारा की चाल निकालनी हो तो धारा के साथ नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत नाव की चाल बटे क्या 2। कैसे क्या हुआ पीछे जो है क्या हम बता ही दिए आपको बच्चों।
अब देखते हैं इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो मालूम होना चाहिए टोटल 10 घंटे में अनुकूल और प्रतिकूल जाने में समय लगता है। तो माना कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के प्रतिकूल नाव की चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति, ये तो जानते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं बच्चों। 30 किलोमीटर जो जाता है धारा के अनुकूल प्रतिकूल जाता है और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, तो उसको 10 घंटा लगता है। प्रश्न से पुनः 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाता है और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाता है, टोटल 13 घंटा लगता है। डिस्टेंस अब बटे स्पीड इज इक्वल टू टाइम, ये दोनों टाइम को टाइम के इक्वल किए हैं बच्चों। अब हम समीकरण 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दिए। तो जब घटाए तो ये एक कट गया बच्चों, और कटने के बाद इसको घटा दिए तो 11 बटे एक्स प्लस वाई बराबर 1 हुआ। एक्स प्लस वाई बराबर क्या 11 आ गया बच्चों। पुनः क्या किए, समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके घटा। इस प्रोसेस से बच्चों x माइनस वाई बराबर 5 आया। अब दोनों को हल कर लिए। जब हल किए तो x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर क्या बच्चों निकला 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा की चाल क्या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो पहला समीकरण मिलेगा उससे उसको x और y में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद पुनः जो है कि इस प्रकार के समीकरण को क्या हल कर लेंगे। अगला टाइप पढ़ेंगे बच्चों भाड़ा पर आधारित प्रश्न। भाड़ा दो प्रकार के होते हैं, एक नियत तथा दूसरा अतिरिक्त। नियत का मतलब क्या हुआ, ये कुछ निश्चित दूरी के लिए होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अतिरिक्त, उससे अतिरिक्त जितना भी दूरी आप तय कीजिएगा उसको हम अतिरिक्त जो है कि क्या भाड़ा कहते हैं। तो इसी पर सवाल होता है बच्चों। देखते हैं, हम सारा चीज़ कॉन्सेप्ट पे लिख दिए हैं, उसको एक बार देख लीजिएगा। आते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत में अतिरिक्त 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है एवं प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा क्या है y है। तो ये क्या होता है 10 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है। तो 1 किलोमीटर में उसको y रुपया लगता है, तो 10 किलोमीटर में 10 y, और ये नियत भाड़ा तो x ही है। तो x प्लस 10 y बराबर क्या होगा 105। अब दूसरा क्या होता है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त जाता है और 155 रुपया भाड़ा देता है। तो 1 किलोमीटर जब अतिरिक्त जाएंगे तो y रुपया देना पड़ेगा हमको। 15 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा 15y। तो x प्लस 15y बराबर क्या होगा 155। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो x क्या हो जाएगा कट जाएगा बच्चों। 10y में 15y जाएगा माइनस 5y। 105 में से 155 को घटाएंगे माइनस 50, तो y बराबर आपका क्या होगा 10 रुपये। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x प्लस 10y बराबर 105, इस जगह y का मान रख दिए, x का वैल्यू क्या आ गया 5 रुपया। तो अतः टैक्सी का नियत भाड़ा 5 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या है 10 रुपया। अब आगे पढ़ते हैं मूल्य पर आधारित प्रश्न। तो मूल्य में एक थोड़ी सी बात आपको मालूम होना चाहिए कि माना कि एक कलम का मूल्य x रुपया है, तो 4 कलम का मूल्य क्या होगा 4 गुना x, ये मालूम होना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं एक कलम का दाम 5 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना 25। इसमें मूल्य को मूल्य के बराबर तथा संख्या को संख्या के बराबर करना होता है। देखते हैं 3 कलम और 5 कलम किताब का मूल्य 100 रुपया है तथा 2 कलम और 5 किताब का मूल्य 20 रुपया है। तो प्रत्येक कलम और प्रत्येक किताब का मूल्य ज्ञात करें। इस जगह 2 अज्ञात राशि है और वो भी अलग अलग है। एक कलम है तो एक किताब है, तो दोनों अज्ञात राशि को अलग अलग मान लेंगे बच्चों। देखते हैं, माना कि प्रत्येक कलम का मूल्य 100 रुपया एवं प्रत्येक किताब का मूल्य क्या y रुपया है। तो प्रत्येक कलम, तो हम लेते हैं कलम कितना 3, तो 3 गुना x हो जाएगा।
किताब कितना लेते हैं 5, 5 गुना वाई। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल, ये रुपया हो गया ना, रुपया को रुपया के, तो 3x + 5y बराबर क्या होगा x। दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं, 2 कलम लेते हैं तो 2x हो जाएगा, 5 किताब लेते हैं तो 5y हो जाएगा, और ये टोटल रुपया कितना लगता है 80। इक्वेशन 2। अब देखते हैं ये y का गुणज, इसमें भी y का गुणज सेम है, तो माइनस कर लेंगे दोनों समीकरण। तो माइनस करेंगे 5y कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 3x में 2x जाएगा, x बराबर 20। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर तो क्या रख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब प्रत्येक कलम का दाम 20 रुपया एवं प्रत्येक किताब का दाम 8 रुपया। तो आपका जितना भी टाइप था बच्चों इस वीडियो में समाप्त होता है, और आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बच्चों, और आप हमारे वीडियो को देखें और अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए ये सारा कंटेंट बहुत ही मेहनत से तैयार करता हूँ। और जैसा कि मैं कहता हूँ बच्चों, मैं बिहार में फ्री शिक्षा को देना चाहता हूँ, तो हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले न्यू चैप्टर।